आइए बच्चों, आज हम लोग इट का प्रयोग देखते हैं। इट का अर्थ होता है यह या वह। इट का प्रयोग दिस या दैट के स्थान पर करते हैं। जब किसी वाक्य में ज़्यादा जोर देकर बात को कहना होता है तो दिस या दैट लगाते हैं, अन्यथा इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग विभिन्न प्रकार से करते हैं। आइए देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। वस्तु या जानवर के बारे में बताने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में यह मेरी कलम है, तो इसमें इट का प्रयोग होगा। जब इसका इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा इट इज़ माई पेन। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है यह मेरी पुस्तक है, तो इसका अनुवाद करेंगे तो होगा इट इज़ माई बुक। अगला वाक्य है यह तुम्हारी पेंसिल है, तो इसका इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा इट इज़ योर पेंसिल। इसी प्रकार से एक आदमी के पास एक मुर्गी थी, वह प्रतिदिन एक अंडा दिया करती थी, तो इसका अनुवाद करेंगे तो होगा ए मैन हैड ए hen. इट यूज्ड टू ले ए एग डेली। तो यहाँ पर देखिए इट का प्रयोग मुर्गी के लिए किया गया है। जब दूसरा सेंटेंस बना, पहला ए मैन हैड ए hen और यहाँ पर फिर दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है फुल स्टॉप के बाद, तो hen के लिए इट का प्रयोग किया गया। तो जैसा कि बताया कि जानवरों के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हुआ इट यूज्ड टू ले ए एग डेली, यानी कि वह मुर्गी प्रतिदिन एक अंडा दिया करती थी। इसी प्रकार से सर्दी, गर्मी, ऋतु और मौसम बताने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। जैसे आज बहुत सर्दी है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। दूसरा वाक्य आज बहुत गर्मी है, तो इसका होगा इट इज़ वेरी हॉट टुडे। अगला है गर्मी का मौसम था, तो इसका अनुवाद हो जाएगा इट वाज समर। इसी प्रकार अगला है भारी वर्षा हो रही है, तो इसका इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो होगा इट इज़ रेनिंग हैविली। इसी प्रकार से अगला है कल रात बहुत ज़ोर से बारिश हुई, तो इसका अनुवाद होगा इट रेन्ड हैविली लास्ट नाइट। तो जैसा कि हमने बताया कि सर्दी, गर्मी, ऋतु और मौसम बताने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इट का प्रयोग हुआ है इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट वाज समर यानी यह गर्मी का मौसम था, इट इज़ रेनिंग ये मौसम के लिए बताया गया है, इट इज़ रेनिंग यानी कि भारी वर्षा हो रही है। कल रात बहुत ज़ोर से बारिश हुई, तो यहाँ भी बारिश के लिए इट का प्रयोग किया गया है इट रेन्ड हैविली लास्ट नाइट। तो इस तरह से इट का प्रयोग मौसम बताने में, ऋतु बताने में, सर्दी और गर्मी का मौसम बताने में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार इट का प्रयोग समय, दिन, महीना बताने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आइए वाक्य में देखते हैं क्या बजा है, तो इसका इंग्लिश में अनुवाद होगा व्हाट टाइम इज़ इट। अगला है 5 बजे हैं, तो इसका अनुवाद हो जाएगा इट इज़ 5 o'clock। रात हो गई थी, इट वाज नाइट। यहाँ पे रात के लिए इट प्रयोग किया गया है। इसी तरह से अब बहुत देर हो गई है, इट इज़ वेरी लेट नाउ। अब बहुत देर हो गई है। दिन बताने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आज इतवार है, तो यहाँ पर इतवार के लिए इट का प्रयोग करेंगे इट इज़ संडे टुडे। अगला वाक्य है जून का महीना था, तो इसका अनुवाद हो जाएगा इट वाज द मंथ ऑफ जून। इसी प्रकार से इट का प्रयोग किसी व्यक्ति के बारे में संकेत करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि वाक्य देखिए यह तुम ही थे जिसने यह कार्य किया, तो इसका अनुवाद हो जाएगा इट वाज यू
हु डिड इट, यह तुम ही थे जिसने यह कार्य किया। अगला है यह वह ही थी जिसने उसे बचाया, तो यहाँ पे अनुवाद हो जाएगा इट वाज शी हु सेव्ड हिम, यह वह ही थी जिसने उसे बचाया। आइए आगे देखते हैं। कर्तव्य का बोध कराने के लिए भी वाक्य में, इंग्लिश वाक्य में इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें, अपने माता पिता की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ आवर ड्यूटी टू ओबे आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है। इसी प्रकार से इट वाले वाक्यों को प्रश्नसूचक बनाने के लिए इट से पहले इज या वाज लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, क्या यह तुम्हारी पेंसिल है, तो इसका हो जाएगा अनुवाद इज इट योर पेंसिल। अगर यह होता कि यह तुम्हारी पेंसिल है, तो अनुवाद बनता इट इज़ योर पेंसिल। लेकिन प्रश्नवाचक बनाने के लिए और क्या से शुरू हुआ है, तो इसमें जो है इज को पहले लिख देंगे, इज़ इट योर पेंसिल, क्या यह तुम्हारी पेंसिल है। तो इस प्रकार से इट का प्रयोग अंग्रेजी वाक्यों में किया जाता है।